एक बूढ़े ताले बनाने वाले के पास दूर दूर से लोग अपने ताले की चाबी बनवाने के लिए आते थे। एक दिन शिष्य बोले, हे गुरुदेव, अगर पहली चाबी से ताला ना खुले तो आप इतनी चाबी क्यों बनाते हैं, बार बार ट्राई करते हैं। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला कि हर ताले की अपनी एक बनावट होती है, एक ही चाबी से हर ताला कभी नहीं खुलता। कुछ दिनों बाद शिष्य ने देखा कि एक जिद्दी ग्राहक बहुत ही ट्राई करने के बाद लौटने ही वाला था। तभी गुरु ने एक आखिरी चाबी बनाई और ताला खुल गया। ग्राहक खुश होकर चला गया और शिष्य बोला, हे गुरुजी, क्या आपको पता था कि ताला इसी चाबी से खुलेगा? गुरु ने कहा, नहीं, लेकिन अगर मैं आखिरी कोशिश तक भी ना करता तो यह ताला कभी खुल नहीं पाता। उस दिन शिष्य समझ गया कि असफल कोशिशें कभी बेकार नहीं होती, वे सही रास्ते तक पहुंचने की कीमत होती है। जो लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं वो सही समय पर मंजिल पहुंचने से पहले ही वापस लौट आते हैं। कई बार सफलता आखिरी कोशिश में नहीं मिलती, बल्कि इसलिए मिलती है क्योंकि आखिरी कोशिश की जाती है। तो इसलिए जीवन पर्यंत अपनी हार नहीं माननी चाहिए, आखिर तक डटे रहना चाहिए। कोई भी दुख हो, सुख हो, कैसा भी है, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। क्या पता वही कोशिश आखिरी हो। बहन द्वारा राखी बांधने के बाद जब उसने जेब में हाथ डाला तो 10 रुपये का मुड़ा तुड़ा नोट बाहर निकला। नोट को उसने शर्म और झिझक के साथ थाली में रख दिया। फिर नजरें चुराने लगा और बहन के चेहरे पर अजीब से भाव उभर आए, परंतु बहन ने खुद को संभाला और 10 रुपये का नोट उठाकर माथे को लगाया, चूमा और उसे अपने पर्स में रख लिया भाई के सम्मान के लिए। शाम को जब बहन को भाई ट्रेन में छोड़ने के लिए गया तो बहन ने चुपके से 10,000 रुपये भाई की जेब में रख दिए। भाई उछल पड़ा, ये क्या कर रही हो दीदी, क्यों पाप चढ़ा रही हो मेरे सिर पर? बहन ने आंसुओं को रोकने के लिए कोशिश करते हुए कहा, रख ले, तेरे काम आएंगे। बच्चे और भाभी की हालात ठीक नहीं लग रही, तेरे काम आएंगे, रख ले। घर में कुछ समस्या है, ये नहीं बोल सकता था क्या? तू भाई है मेरा छोटा। वह रोते हुए बोला, नहीं दीदी, मैं नहीं रखूँगा, नहीं दीदी, मैं नहीं रखूँगा, पाप लगेगा। बहन रुआसी आवाज़ में बोली, जब तू बचपन में मेरी चीज़ें चुराता था क्या पाप नहीं लगता था? तब मेरे हिस्से की चीज़ खोस कर भी तू खा जाता था और मैं नकली गुस्सा करती थी, तब तुझे पाप नहीं लगता था? तुझे खिलाकर मुझे बहुत खुशी होती थी, बहुत खुशी होती थी। अब तू परेशानी में है तो मुझे नींद कैसे आएगी, तू ही बता। बहन यह कहते हुए रो पड़ी। अब भाई का सब्र भी टूट गया और वह भी बहन को गले लगते हुए रो पड़ी, क्योंकि बड़ी बहन भी माँ समान होती है। देश की हर इमारत गरीबों के खून पसीने की कमाई से बनी हुई है। लाल किला, ताजमहल, जंतर मंतर, चित्तौड़गढ़ और भी देश के पुराने ऐतिहासिक गढ़ मंदिर किले सब किसने बनाए? तो आप कहोगे राजाओं और बादशाहों ने बनाए। नहीं, ये सब देश की गरीब जनता ने बनाए हैं, जिनसे फ्री में मेहनत करवाई जाती थी और पगार के नाम पर सिर्फ 2 वक्त की रोटी उनको मिलती थी, वो भी गरीब किसानों के खेत से आती थी और जिनके कर के नाम पर आधी से ज़्यादा फसल ले ली जाती थी। देश की हर ऐतिहासिक इमारत में गरीबों का खून लगा हुआ है। राजा लोग सुरक्षित परकोटे में रहते थे और गरीब जनता खुले में रहती थी, उनको पक्के मकान बनाने का भी कोई अधिकार नहीं था। प्राचीन काल से अब तक जनता ही पिसी जा रही है। आप सभी साथियों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथी कमेंट में ज़रूर बताते रहें भाई, आपका एक कमेंट हमारे उत्साह को बढ़ाता है, तो सभी साथी कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों को जो भी मेरे को सपोर्ट करें, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद है उन सभी का।